हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th साइंस चैप्टर नंबर 17। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्टिविटी 7.1 की थी। तो उसमें हमने देखा था कि जितने भी हमारे वेस्ट मटेरियल है, जो हमारे घरों में से जितना भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसको हम अगर एक गड्ढे में खोद के उसको डालते हैं, उस पे मिट्टी कवर करते हैं, तो किसकी फॉर्मेशन होती है। तो प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू पिक अप लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को कहा चिल्ड्रन टू पिक अप लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर जो हमने देखा था ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट फ्लोर है, यहाँ से हमने कोई भी लीव्स वगैरह हमने कलेक्ट करनी है, ठीक है। पिक अप लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ हैंड लेंस। और इसको एक हैंड लेंस के द्वारा इसको उसके अंदर देखना है कि भी वो कैसी ऑब्जर्व होती है, ठीक है। दे फाउंड टाइनी मशरूम्स ओवर द डिकेइंग लीव्स। और उनको क्या मिलेगा? टाइनी, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में स्मॉल इमेजेस के मशरूम्स उसको नजर आएंगे, ठीक है, डिकिंग लीव्स के उस पे, ठीक है, सरफेस पे जो भी है वहां पे, जो भी वो लेंस में देखेंगे। दे आल्सो सा इन एन आर्मी ऑफ टाइनी इंसेक्ट। उसको एक आर्मी दिखेगी, मतलब पूरी फौज दिखेगी छोटे छोटे इंसेक्ट्स की। तो माइलपेट्स हो गया, ठीक, मिलीपेट्स हो गया, आंट्स हो गया एंड बीटल्स ऑन देम। और ये सब चीजें भी वहां पे मिलेंगी। दे वर वंडरिंग हाउ दिस ऑर्गेनिजम्स लिव देयर। मतलब वो बहुत हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए वो इन सभी ऑर्गेनिजम्स को वहां पे देख के। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट अपार्ट फ्रॉम दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स के अलावा और क्या रहता है, विच इजली सीन, हम और कौन कौन से एनिमल्स देख सकते हैं। देयर आर सेवरल ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमें अपनी खुली आंखों की हेल्प से नहीं देखते, उनको हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप से देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। दैट लिव इन द सोइल, जो कि सोइल के अंदर रहते हैं। पहेली वंडर्ड व्हाट मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईट। वो ये लोग क्या खाते हैं, मशरूम और जितने और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो लोग क्या खाते हैं। प्रोफेसर अहमद बोलते हैं, प्रोफेसर अहमद ने रिप्लाई किया दैट दे फीड अपॉन द डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। वो क्या करते हैं, किस चीज को खाते हैं? दे फीड अपॉन द डेड प्लांट, जितने भी डेड प्लांट्स हैं। डेड प्लांट्स का मतलब क्या है? जो टूटी हुई ब्रांचेज है, ठीक है, ब्रोकन ब्रांचेज होगी, ठीक है, और जो लीव्स वगैरह टूट के गिर जाती है वो हो गया, ठीक है। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यू, जो एनिमल्स मरे हुए होते हैं ना फॉरेस्ट के अंदर, जो मर जाते हैं, ठीक है, वो डिकम्पोज हो जाते हैं। एनिमल टिश्यू हो गया एंड कन्वर्ट देम इनटू अ डार्क कलर्ड सब्सटेंसेस। और ये डेड प्लांट और एनिमल टिश्यू जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? देम इनटू अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस। और उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। तो ह्यूमस की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है? द डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, जितना भी डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, जितना भी डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वो सारा का सारा किस में रिच होता है? उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है। एंड फॉर्म्स टॉप सॉइल, और टॉप सॉइल की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जो सॉइल का जो फॉरेस्ट का जो फ्लोर है ना, मतलब वहां पे क्या मिलता है आपको? बहुत सारा ह्यूमस मिलता है, ठीक है। अगर आपको एक मुट्ठी भर आप वहां से फॉरेस्ट फ्लोर से मुट्ठी भर अगर आप वो सॉइल लेके आते हो और अपने गमले में वगैरह लगाते हो, आप गमले में पौधे वगैरह, तो वो बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है। और उसके आगे है यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमस इन चैप्टर 9। आपने चैप्टर 9 में पढ़ा होगा, जो मैंने सोइल का करवाया था। इन विच लेयर ऑफ द सोइल वुड यू फाइंड ह्यूमस? अपर लेयर में मिलता है ना, होरिजन ए में मिलता है, ठीक है। पूछ रहा है इन विच लेयर ऑफ द सोइल वुड यू फाइंड ह्यूमस। सोइल की कौन सी ऐसी लेयर है जिसमें आपको ह्यूमस फाइंड होता है? अपर लेयर में। व्हाट इज इट्स इंपोर्टेंस टू द सोइल, सोइल की इंपोर्टेंस के लिए क्यों जरूरी है? ये क्या करता है? मतलब जो भी हम वहां पे ग्रो करवाते हैं, वहां की सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है। फिर वहां पे हम कोई किसी भी टाइप्स की क्रॉप को हम वहां पे ग्रो करवा सकते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं डेड प्लांट्स को, एनिमल्स की बॉडी को किसमें? ह्यूमस में। उनको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स बोलते हैं। दे डिकम्पोज एंड डिस्ट्रॉय करते हैं डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पार्ट्स को, ठीक है। They decompose and destroy the dead remains of plants and animals, और they return nutrients to the soil। और ये सोइल के लिए वापस क्या लेके आते हैं? न्यूट्रिएंट्स लेके आते हैं और हेल्प करते हैं किसकी? ह्यूमस की फॉर्मेशन करने में। These माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये एक अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है, अपनी फॉरेस्ट के अंदर। अगर ये नहीं होंगे तो फॉरेस्ट के अंदर कुछ भी डिकम्पोज नहीं होगा, ठीक है। सुन पहेली रिमूव्ड सम डेड लीव्स एंड डिस्कवर्ड अंडर देम अ लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन अ फॉरेस्ट फ्लोर।
और द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस एंश्योर दैट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिलीज इनटू द सोइल। वो रिलीज करते हैं सोइल के अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है। अगेन फ्रॉम देयर दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द लिविंग प्लांट्स, ठीक है। और वो जो भी उन्होंने वापस न्यूट्रिएंट सोइल के अंदर रिलीज किया है, फिर वो सोइल क्या करेगी, जो वहां पे अगर हम कोई भी प्लांट ग्रो करवाएंगे तो उस प्लांट की जो रूट्स होगी वो उसको वापस अब्सॉर्ब कर लेगी, अगेन अब्सॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द लिविंग प्लांट्स। और व्हाट हैपेंस इफ एन एनिमल डाई इन द फॉरेस्ट, क्या होगा अगर कोई भी एनिमल्स मर जाता है फॉरेस्ट के अंदर, तो वो अपने आप को डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होने के बाद वो सोइल की अपर लेयर जो होती है ना, फ्लोर जो भी वहां पे फॉरेस्ट के अंदर जो सोइल जो अर्थ की उसके जो फ्लोर होता है वहां पे क्या होता है, वो वापिस वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट हैपेंस इफ एन एनिमल डाई इन द फॉरेस्ट, सैला आस्क्ड, उसने पूछा, तो तीबू क्या कहता है, तीबू रिप्लाई करता है द डेड एनिमल्स बिकम्स फूड फॉर वल्चर, जो गिद्ध वगैरह होते हैं, क्रो वगैरह होते हैं, जैकल्स एंड इंसेक्ट होते हैं, उनका फूड बन जाता है। इन दिस वे द न्यूट्रिएंट्स आर साइकिल्ड, इसलिए वहां पे जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो क्या होता है, साइकिल्ड होता रहता है, ठीक है। एक चेन बनी होती है जो घूमती रहती है। सो नथिंग गोज वेस्ट इन अ फॉरेस्ट, इसीलिए फॉरेस्ट के अंदर कुछ भी वेस्ट नहीं जाता, जो कि फिगर 17.9 में ये रहा, जो मैंने आपको लास्ट एक्टिविटी लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। तो पहली रिमाइंडेड प्रोफेसर अहमद दैट ही हैड नॉट एक्सप्लेन्ड व्हाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। अब पहली को याद आया, उसको याद दिलाती प्रोफेसर अहमद को कि उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था कि व्हाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स, हम उनको ग्रीन लंग्स क्यों बोलते हैं फॉरेस्ट को। तो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सभी को पता है, आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, जो प्लांट्स है वो रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑक्सीजन को रिलीज करते हो, CO2 गैस को वो लेते हैं। द प्लांट्स हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स रेस्पिरेशन, और प्लांट्स क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। दे आल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर ये ऑक्सीजन गैस का और CO2 गैस का क्या करते हैं, बैलेंस बनाए रखते हैं। तो फिगर 17.10 है, उससे पहले पहली जो बोल रही है वो सुन लेते हैं। पहली रिमाइंडेड देयर फ्रेंड्स दैट दे हैव स्टडीड फोटोसिंथेसिस इन चैप्टर 1। चैप्टर 1 में भी हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की थी। जैसे ये प्लांट्स थे, प्लांट्स किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन को कौन लेता है, एनिमल्स। एनिमल्स को कौन छोड़ता है इन्वायरमेंट में, CO2। CO2 को कौन लेता है, प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या है, ग्रीन लंग्स है, ठीक है। तो द चिल्ड्रन सा क्लाउड्स फॉर्मिंग द स्काई, बच्चों ने देखा, बादल देखे, ठीक है, जो एक स्काई की फॉर्मेशन करते हैं। बोजो रिकॉल व्हाट ही हैड लर्नड अबाउट द वाटर साइकिल इन क्लास 6 में पढ़ा होगा। वाटर साइकिल, ट्रीज टेक इन वाटर फ्रॉम देयर रूट्स, ट्री जो पेड़ वगैरह होते हैं वाटर लेते हैं रूट से, ठीक है, एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू देयर थ्रू रेस्पिरेशन, और वाटर वेपर को वो रिलीज करते हैं, ठीक है, वाटर वेपर को वो रिलीज करते हैं इन द एयर थ्रू इवेपोरेशन, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, ठीक है, पानी का भाप बन के उठ जाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, ट्रीज टेक इन वाटर फ्रॉम देयर रूट्स एंड रिलीज, और रूट से जो उन्होंने वाटर लिया था और कहाँ पे रिलीज करते हैं, रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू इवेपोरेशन की प्रोसेस से, ठीक है। तो इफ देयर वर फ्यूअर ट्रीज, अगर बहुत कम पेड़ बचते हैं, बहुत कम पेड़ रह जाएंगे, तो हाउ विल द वाटर साइकिल बी अफेक्टेड, तो वाटर साइकिल क्या पूरी तरह से क्या हो जाएगी, इफेक्ट होती है, क्योंकि जो हमारे पेड़ होते हैं वर्षा को लाने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो तिबू टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट इज नॉट जस्ट होम टू प्लांट्स एंड एनिमल्स और मैनी पीपल आल्सो लिव इन द फॉरेस्ट। टिबू बोलता है कि उन्हें बोलता है कि जो फॉरेस्ट है ना वो केवल प्लांट का और एनिमल का ही घर नहीं है। मैनी पीपल आल्सो लिव इन द फॉरेस्ट, बहुत सारे पीपल्स लिव करते हैं फॉरेस्ट के अंदर। सम ऑफ देम में बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स, मतलब जो ये आदिवासी वगैरह हैं, ठीक है, अलग अलग जनजातियों के लोग रहते हैं फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। तो तिबू बोलता है दैट ट्रीज दैट